फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिजी ज्ञान पर। इस वीडियो में हम देखेंगे साइंस के इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होगा, लेकिन खासकर जो है ये जीके वो आपके सी टेट और छत्तीसगढ़ टेट के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इसमें हमने साइंस के इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है जो सी टेट में आने लायक है। इसमें हमने जीव विज्ञान की शाखा और उसके जनक, सिद्धांत, मतलब जो विज्ञान के कौन कौन सी चीज़ें छोटी होती है, मतलब पूछा जाता है कि कौन सी हड्डी सबसे छोटी होती है, कौन सी हड्डी सबसे बड़ी होती है, ऐसे प्रश्न इस वीडियो में हमने शामिल किया है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी सी टेट का एग्जाम चल रहा है तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो के अंत तक बने रहेगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के प्रश्न देखिए, जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के जनक यहाँ से हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला दिया है वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, तो देखिए थियोफ्रेस्टस है ना। वनस्पति विज्ञान के जनक है थियोफ्रेस्टस, कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा। जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान उसे हम बॉटनी बोलते हैं, बॉटनी के नाम से जानते हैं। जंतु विज्ञान जूलॉजी के जनक है अरस्तु। जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है, तो रॉबर्ट कोच। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा या वीडियो की जो है स्पीड है उसे बढ़ाकर देख सकते हैं। सूक्ष्म जैविकी के जनक कौन है, तो लुई पाश्चर। आप इसे कुछ ट्रिक बनाकर जरूर याद रखिएगा। आनुवंशिकी के ग्रेगर जॉन मेंडल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आनुवंशिकी और आता ही है मेंडल। सूक्ष्म जैविकी लुई पाश्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए वनस्पति विज्ञान के थियोफ्रेस्टस, जंतु विज्ञान के अरस्तु, जीवाणु विज्ञान का रॉबर्ट कोच, सूक्ष्म जैविकी का लुई पाश्चर, आनुवंशिकी का मेंडल। याद करते जाइएगा, कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से जरूर आएगा, क्योंकि जो सी टेट का एग्जाम है शिफ्ट में हो रहा है, तो यहाँ से एक एक क्वेश्चन जरूर लिया जाएगा। प्रायोगिक आनुवंशिकी के जनक टी.एच. मॉर्गन, आधुनिक आनुवंशिकी के जनक डब्ल्यू. बेटसन, जैव रासायनिक आनुवंशिकी के जनक गैरॉड, प्रतिरक्षा विज्ञान एडवर्ड जेनर, आधुनिक भ्रूण विज्ञान वान बेयर, औषधि विज्ञान के जनक हिप्पोक्रेट्स, कोशिका विज्ञान के जनक रॉबर्ट हुक। फिर से देख लेते हैं। प्रायोगिक आनुवंशिकी टी.एच. मॉर्गन, प्रायोगिक आनुवंशिकी है वो, और ये है आधुनिक में कौन है, डब्ल्यू. बेटसन। जैव रासायनिक आनुवंशिकी गैरॉड, प्रतिरक्षा विज्ञान एडवर्ड जेनर, आधुनिक भ्रूण विज्ञान वान बेयर, औषधि विज्ञान हिप्पोक्रेट्स, कोशिका विज्ञान रॉबर्ट हुक। कोशिका की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने की थी, याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है। अगला प्रश्न है आनुवंशिकी अभियांत्रिकी के जनक कौन है, तो पॉल बर्ग है, याद रखिएगा। पादप रोग विज्ञान के जनक तो डी बेरी। आनुवंशिक अभियांत्रिकी के जनक पॉल बर्ग, पादप रोग विज्ञान के जनक डी बेरी है। वहीं आधुनिक रोग विज्ञान के जनक कौन है, तो आर विर्को। वर्गीकी, केवल वर्गीकी जनक कौन है, तो कैरेलस लिनियस। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। भारतीय वर्गीकी के जनक कौन है, तो एच. संतापो। और भारतीय जीवाश्मिकी के जनक कौन है, तो बीरबल सहानी। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से ये वर्गीकी कैरोलस लिनियस ये वाला पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। पादप रोग विज्ञान से आता है तो इसका रहता है डी बेरी, और ये भारतीय जीवाश्मिकी भी पूछा जाता है, बीरबल सहानी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा, लेकिन यहाँ से प्रश्न जरूर बनेगा। देखिए जीव विज्ञान संबंधी महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने दिया है उसको देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले विशिष्ट उत्पत्तिवाद का सिद्धांत किसने दिया है, तो फादर सॉरेज ने दिया है। विशिष्ट उत्पत्तिवाद का सिद्धांत फादर सॉरेज। कॉस्मिक सिद्धांत रिक्टर। कॉस्मोजोइक पैनस्पर्मिया सिद्धांत ऑरेनियस। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। कॉस्मिक सिद्धांत ये वाला जो है दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, रिक्टर, ये पूछा जाता है। रासायनिक विकास सिद्धांत किसने दिया है, तो ए.आई. ओपेरिन ने दिया है। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। उपार्जित लक्षणों की वंशागतिकी का सिद्धांत किसने दिया है, तो लेमार्क ने दिया है। प्राकृतिक चयन सिद्धांत तो डार्विन ने दिया है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा। पुनरावृत्ति सिद्धांत हैकल ने। कोशिका सिद्धांत, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान।
उत्परिवर्तनवाद सिद्धांत, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पेपर में पूछा भी जा चुका है। ह्यूगो डू व्रीज, जर्म प्लाज्मा सिद्धांत, विजमान, सॉल जेल सिद्धांत, हाइमन, पेंटिंग एवं मास्टर। ये जो 3 दिया है, हाइमन, पेंटिंग एवं मास्टर, इसमें से आपको एक ही देखने को मिल सकता है ऑब्जेक्टिव प्रश्न में, तो याद रखिएगा तीनों में से, तीनों को याद रख लीजिएगा सॉल जेल सिद्धांत के लिए, और बाकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने दिया है? तो बीडल एवं टेटम ने। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला भी। आनुवंशिकता का गुणसूत्र सिद्धांत किसने दिया है? तो सटन एवं बोवेरी ने। आनुवंशिकता का जीनिक सिद्धांत बेटसन एवं पुन्नेट ने। बायोजेनेटिक सिद्धांत हेकल ने। आनुवंशिकी के नियम ग्रेगर जॉन मेंडल ने। पेंजीवाद का सिद्धांत तो ये डार्विन ने। नौ लेमार्कवाद स्पेंसर एवं मैकडूगल ने। वही नौ डार्विनवाद को डॉबझॉन्स्की ने दिया है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अगर कॉपी में नोट कीजिएगा, अगर आप कॉपी बना रहे हैं तो। देखिए ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए देख लेते हैं अब इंपॉर्टेंट और प्रश्न। देखिए ये मनुष्य संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य है प्रश्न है, और यहाँ से प्रश्न बनता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मनुष्य में अस्थियों की कुल संख्या तो 206, याद रखिएगा। वही नवजात शिशु जो बच्चे जन्म लेते हैं तो उसमें उतने समय कितनी हड्डियां होती हैं उसके शरीर में? तो 300 होती है, याद रखिएगा। सबसे छोटी अस्थि कौन सी है, मतलब हड्डी? तो स्टेबिस जो मध्य कंड में पाई जाती है। सबसे लंबी अस्थि यानी बड़ी हमारे शरीर की तो फीमर जो जांघ में पाई जाती है। कशेरुकियों की कुल संख्या कितनी है? तो 33 है। पेशियों की कुल संख्या कितनी है? तो 639 है। ये जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सबसे लंबी पेशी कौन सा है? तो सार्टोरियस, याद रखिएगा। सबसे लंबी पेशी सार्टोरियस। बड़ी आंत की लंबाई तो लगभग 1.5 मीटर। वही छोटी आंत्र की लंबाई तो लगभग 6.25 मीटर, याद रखिएगा। यकृत का भार पुरुष में कितना होता है? तो लगभग 1.4 किलोग्राम से 1.8 किलोग्राम। यकृत का भार महिला में कितना होता है? तो 1.2 से 1.4 किलोग्राम। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूर कॉपी में नोट कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? तो यकृत है। सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता, मतलब जो अपने आप में मेंटेनेंस का कार्य कर ले चोट के बाद भी, तो ये यकृत में। सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता तो मस्तिष्क में। शरीर का सबसे कठोर भाग तो दांत का इनेमल है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सा है? तो पैरोटिड ग्रंथि। शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 98.4 फ़ारेनहाइट या 37 सेंटीग्रेड सेल्सियस में। आप इसे जानते हैं ज़्यादातर, लेकिन ये वाला क्वेश्चन भी पूछा जाएगा और केल्विन में पूछा जा सकता है। शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो लगभग 5.5 लीटर होती है। हीमोग्लोबिन की औसत मात्रा पुरुष में कितना? तो 13 से 16 ग्राम, और महिला में 11.5 से 14 ग्राम, याद रखिएगा। हीमोग्लोबिन की औसत मात्रा। श्वेत रक्त WBC कणिकाओं की संख्या कितनी होती है शरीर में? तो 5000 से 10,000। सबसे छोटी श्वेत रक्त कणिका कौन सी है? तो लिम्फोसाइट है। और सबसे बड़ी श्वेत रक्त कणिका कौन सी है? तो मोनोसाइट है, याद रखिएगा। बहुत ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। RBC का जीवन काल कितना होता है, मतलब लाल रक्त कणिकाओं का? तो 120 दिन का होता है। वही WBC का जीवन काल तो 2 से 5 दिन का होता है। रक्त का थक्का बनने का समय कितना है, मतलब कितने समय में या टाइम में रक्त जो है या खून जो है वो जम जाता है चोट लगने के बाद, जिससे रक्त बहना बंद हो जाता है? तो लगभग 3 से 6 मिनट में रक्त निकलना बंद हो जाता है। अगर आपके शरीर में विटामिन के की मात्रा अधिक है तो 1 मिनट में ही रक्त निकलना बंद हो जाएगा, क्योंकि विटामिन के रक्त के स्कंदन में या उसको जमने में सहायक होता है। देख लेते हैं सर्वग्राही रक्त वर्ग, मतलब जो सभी के खून को ले सकते हैं, जैसे O को, A को, B को, तो है AB। सर्वदाता रक्त वर्ग, मतलब सभी को खून दे सकता है, तो O। सामान्य रक्त दाब कितना होता है मनुष्य का? तो 120 से मतलब 120/80 mmHg।
जन्म के समय सामान्य स्पंदन की गति कितना होता है, तो 140 प्रति मिनट। 1 वर्ष की आयु में सामान्य स्पंदन की गति तो 120 प्रति मिनट। वहीं 10 वर्ष की आयु में सामान्य स्पंदन की गति वयस्कों में कितना होता है, 10 वर्ष की आयु में सामान्य स्पंदन की गति 90 प्रति मिनट और वयस्कों में स्पंदन की गति 70 प्रति मिनट। याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 1 मिनट में हृदय कितनी बार धड़कता है, तो 72 बार। वही हृदय गति इसमें पूछा है, 72 प्रति मिनट। सबसे बड़ी शिरा को, तो देखिए सबसे बड़ी शिरा, तो सबसे बड़ी शिरा है इंफीरियर वेना केवा। याद रखिएगा, सबसे बड़ी धमनी है एब्डोमिनल एरोटा। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, सबसे बड़ी शिरा वेना केवा, बड़ी धमनी है और एब्डोमिनल एरोटा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। वृक्क किडनी का भार कितना होता है, तो लगभग 150 ग्राम होता है। मस्तिष्क का भार 1220 से 1400 ग्राम, कहीं कहीं पर 1250 लिखा होगा, कहीं पर 1300, लेकिन याद रखिएगा आसपास पूछा जाएगा। मेरुदंड की लंबाई मतलब पीछे की रीढ़ की हड्डी की लंबाई 42 से 45 सेंटीमीटर। क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या तो 12 जोड़े। स्पाइनल तंत्रिकाओं की संख्या 31 जोड़े। सबसे लंबी तंत्रिका सिएटिक, सबसे पतली एवं छोटी तंत्रिका ट्रॉक्लियर और सबसे बड़ी तंत्रिका है ट्राइजेमिनल। अब जरूर कॉपी में नोट कर लीजिएगा इन सभी को। सबसे बड़ी तंत्रिका ट्राइजेमिनल है। सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका को कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर स्टूडेंट जो है कन्फ्यूजन में आ जाते हैं कि सबसे बड़ी कोशिका क्या होगी, तो याद रखिएगा तंत्रिका कोशिका ही सबसे बड़ी कोशिका कहा जाता है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी में शरीर के आंतरिक, तो उसमें आ जाता है थायराइड ग्रंथि। आकस्मिक ग्रंथि किसे कहा जाता है, तो एड्रिनल ग्रंथि को। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि तो पिट्यूटरी ग्रंथि जिसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है और मस्तिष्क में पाया जाता है। याद रखिएगा, जो सभी हार्मोन का नियंत्रण का कार्य भी करता है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लड़कियों में यौनावस्था का प्रारंभ तो 13 वर्ष में। महिलाओं में मासिक धर्म का काल 28 दिन और गर्भावस्था की अवधि महिलाओं में तो 266 से 270 दिन। तो ये थे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि विज्ञान से था। और 6वीं से 8वीं के अगर आप भी एग्जाम दिला रहे हैं सी-टेट, तो वहाँ अगर आपने साइंस सब्जेक्ट चुना है तो आपके क्वेश्चन में साइंस के प्रश्न देखने को मिलेगा, जहाँ यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को अगर आप समझ में अभी नहीं आया है तो 1-2 बार जरूर देखिएगा, याद आ जाएगा। या कॉपी में नोट करके देखिए या वीडियो को है उसे धीरे कर लीजिए, आपको जैसा भी लगे, लेकिन जरूर इसे याद कीजिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। तो इसी प्रकार इंपॉर्टेंट साइंस के या सी-टेट के इंपॉर्टेंट जीके के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।